हाल ही आपको पता है कि इलेक्शंस हुए हैं और इलेक्शंस में जो है हमारे मुखालिफिन कुछ नुक्ताचीनी कर रहे हैं। वैसे अमूमन पाकिस्तान में ये रवायत है कि जो इलेक्शन हार जाते हैं वो कभी भी नताइज तस्लीम नहीं करते, तो ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ज़रा नताइज पे गौर करें तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कास्टेड वोट्स के जो हैं कुछ 17% वोट्स लिए हैं और अच्छे खासे बेहतरीन नताइज दिए हैं। और जो आज शोर कर रहे हैं खुसूसन नेशनल पार्टी और बीएनपी मैंगल, अगर आप उनकी जो है माजी देखें, नेशनल पार्टी 2018 के इलेक्शन में पूरे मकरान से वाइप आउट हो गई थी। पंजगुर डिस्ट्रिक्ट में वो सिर्फ एक पोलिंग स्टेशन जीतने की जो है काबिल हुई, जिसका जो है उनके कैंडिडेट के घर का जो है पोलिंग स्टेशन है चटकान का। और तुर्बत से एक पोलिंग स्टेशन उसने जीती, वो भी कुड्डान का। गवादर से तमाम पोलिंग स्टेशन से वो हार गई। और जो भी उन्होंने कैंडिडेट्स खड़े किए हुए थे वो चौथे नंबर पे, पाँचवें नंबर पे उनकी पोजीशन आई और मेरे हलके में उनको कोई कैंडिडेट ही नहीं मिला। अब एक परसेप्शन जो है कोई एक साल पहले खामखा क्रिएट किया गया था कि जी हम हुकूमत में आ रहे हैं। इलेक्शन तो 8 फरवरी को होने थे जो हो चुके, और दुनिया ने देख ली कि बलूचिस्तान की अवाम ने उनको उठा के समंदर बुर्द कर दिया। तो आप ये बात कैसे कह रहे हैं, ये किस तरह आपने अपने लॉबिस्ट के ज़रिए या प्रोपेगेंडिस्ट के ज़रिए ये परसेप्शन फैलाई? इसका मतलब ये था कि आप कोई चोर रास्ता ढूंढ रहे थे जो आपको नहीं मिला और लोगों ने आपको उठा के फेंक दिया। तो अब शोर किस बात का? क्या मैं पहली दफ़ा अपना हल्का जीता हूँ? 10 दफ़ा मैं अपना हल्का जीत चुका हूँ, 3 दफ़ा तो मैं खुद आ रहा हूँ। इसी तरह हाजी साहब पे भी इतराज़ है कि जी वो बाहर के हैं। क्या पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात लिखी हुई है कि बंदा जो है जहाँ का हो उधर से इलेक्शन कंटेस्ट करे? मीर बीज़न जो खुशदार के थे मकरान से MNA मुंतखब हुए, मीर गोज़बक बीज़न जो वहाँ से कंटेस्ट किया है। हाजी साहब का जो है मकरान से बहुत दीरीना ताल्लुक़ है और मकरान के जो हैं हर शख्स को, हर वर्ग को जानते हैं। तो किस कानून के तहत कोई कहे कि जी वो नहीं लड़ सकता? और मकरान के लोग ना रेसिस्ट हैं ना शाउनिस्ट हैं, वो शायद हो सकते हैं जो आज ये शोर कर रहे हैं। या जो अच्छे नताइज हमें मिले हैं ये कोई नई बात नहीं है। बल्दियात में आपने देखा कि 9 डिस्ट्रिक्ट्स हम ले आए और इत्तेहादियों के साथ 14 डिस्ट्रिक्ट्स, वहाँ पे किसी ने उंगली नहीं उठाई। पीपल्स पार्टी एक ऑर्गेनिक अंदाज से आगे बढ़ रही है। पीपल्स पार्टी के जो नैरेटिव है, जो अवामी माशी मुआहदा है, उसको लोगों ने एक्सेप्ट किया है। और जहाँ तक जो शोर कर रहे हैं उनकी तारीख देखें, उन्होंने सिर्फ तासुब, नफ़रत और मनफी सियासत की है। नौजवानों को वर्गलाया है, उनको पहाड़ों पे भेजा है, उनको जो है रियासत से मुतनफ़िर किया है। और आज ये सूरत हाल है कि नेशनल पार्टी सिवाय तुर्बत के बाकी किसी भी हलके में अपना जो पॉलिटिकल जो है उसकी जो है कैडर है या वर्कर है उसको खड़ा नहीं कर सका, बल्कि उसने उम्मीदवार इंपोर्ट कराए बाप से, BNP से। और वो किस मुंह से आज कह रही है कि जी धांधली हुई है? अगर आपकी पार्टी में इतनी स्ट्रेंथ थी तो अपने वर्करों को टिकट दे देते, आपने क्यों नहीं दी? अब वक्त आ गया है कि इनको जो है अब वाज़ेह पैगाम दें कि आपके पास कानूनी
तरीक़ाकार मौजूद है। और 2017 में जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने एक वर्डिक्ट दिया है जिसमें उन्होंने वाज़े लिखा है कि राइट टू असेंबल, राइट टू स्पीक, राइट टू प्रोटेस्ट वो कॉन्स्टिट्यूशन ने सबको दिया हुआ है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी लिखा है कि किसी शहरी की आमद-ओ-रफ्त आप ज़ोर ज़बरदस्ती आप जो है नहीं रोक सकते। जो सड़कें बंद करेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन की जो है खिलाफ वर्जी करेगा। तो बेहतर यही है कि आप नतायज को एक्सेप्ट करें और जहाँ जहाँ पे आपको कोई एतराज़ है, इलेक्शन कमीशन है, ट्रिब्यूनल्स बनेंगे, वहाँ पे जाएं, अपना औज़ पेश करें। क्या हम बलूचिस्तान में लोग नहीं जानते कि जहाँ जिन कंस्टिट्यूंसीज़ में आपके लोग जीते हैं वहाँ तो आपकी आंखें बंद हैं, वहाँ तो आप कहते हैं सब अच्छा है, वीडियो सबके सामने आ रहे हैं। क्या ये बात ढकी छुपी है कि 2013 में जब इलेक्शन हुए, पिदरा एक एरिया है, अभी मेरी कंस्टिट्यूंसी में लगा है, पहले डॉक्टर मालिक साहब की कंस्टिट्यूंसी में था, वहाँ पे डीआरओ ने जाकर जो मुखालिफ कैंडिडेट ने वोट लिए उनको नल एंड वाइड करार दिया। वो कौन सा साफ एंड शिफाफ था? वो सरासर एक धांधली के ज़रिए आप आए, आप फिर वज़ीर आला बन गए 7 लोगों के जो हैं बलबूते पे। और जब आज आपको लोगों ने उठा के बाहर फेंक दिया है तो आप ये कह रहे हैं कि जी रियासती अदारों ने मेरे साथ ज़्यादती की है। तो मुझे कोई बताए कि जब आप 1 साल पहले ये परसेप्शन आपने बनाया कि मैं वज़ीर आला बन रहा हूँ, मेरी पार्टी हुकूमत में आ रही है, तो आपको कोई वही नाज़िल हो गई थी या किसी से आप उम्मीद लगाए बैठे थे? जब उन्होंने कोई मदद नहीं की तो आप जो है गालम गलोच पे उतर आए, तूफ़ान बदतमीज़ी आपने जो है क्रिएट की हुई है। वही हरकतें जो इमरान खान करता है उससे बढ़ के जो है आपने शुरू कर दी है। उनका एक लीडर फरमा रहा था, बल्कि गालम गलोच कर रहा था एक बड़े कायद को। तो क्या यह पॉलिटिक्स है? यह रवायत है? अपने लिए तो हर चीज़ जायज़ है, लेकिन जब आपको जो है मैंडेट नहीं मिलता तो आप रोना शुरू कर देते हैं। इस तरह नहीं होता। आपको जो है कानून और आइन और मैंडेट की इज्जत करनी पड़ेगी, मैंडेट को जो तस्लीम करना पड़ेगा। और जब मैंडेट आपको पब्लिक ने नहीं दी है, इसका मतलब है कि आप जो हैं चुप करके साइड पे हो जाए और मेहनत करें 2024 के लिए। शायद पब्लिक को रहम आ जाए और कुछ ना कुछ मैंडेट में इजाफा करता चले, लेकिन मुझे नहीं लगता। जिस तरह तुम्हारी हरकतें हैं, जिस तरह तुम्हारी नफरत और तासुब की सियासत है, पब्लिक बहुत समझदार हो गई है, पढ़ी लिखी हो गई है, वो हर चीज़ को समझती है। अब वो समझती है कि नफरत और तासुब और कीना परवरी की सियासत को मज़ीद इस सोसाइटी में जो है गुंजाइश नहीं है। देखें, हमारे साथ जो इन्होंने किया है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। मेरे घर पे 2 हमले हुए, मेरे अंकल पे जो है फायरिंग हुई, अभी भी जो है हॉस्पिटलाइज हैं। मीर असगर साहब के घर पे हमले हुए, डॉक्टर बरकत साहब के घर पे हमले हुए। इसी तरह हमारे जो है रऊफ साहब के घर पे हमला हुआ। हमारे यहाँ के कैंडिडेट सिद्दीक राजा साहब के, उनके जो है घर होटल को जलाया, उनके बंदे मार दिए। अच्छा, बाकी जितने भी हमारे लोग हैं उनको जो थ्रेट्स मिले, हमारे वर्करों के घरों पे फायरिंग हुई। क्या यही चीज़, यही रवैया नेशनलिस्ट के साथ रहा है? और मेरे पास शवाहिद मौजूद हैं कि ये सब कुछ हुआ है इनकी जो है इमा पे हुआ है और इन्होंने जो है पैसे दिए हैं। मेरे इलाके में एक कमांडर है नवीद आरिफ, मेरे पास जो है इरिफ्यूटेबल जो है शवाहिद हैं कि उसको जो है पैसे दिए गए थे
कि जो मुखालिफ कैंडिडेट पे आप हालात तंग कर दें। तो क्या ये कोई जमहूरी रवैया था? जो अंडर द टेबल डील करना ये नेशनल्स का काम है। पीपल्स पार्टी और नून बलूचिस्तान में अक्सर व बेशतर उन्होंने हुकूमतें बनाई हैं और अक्सर व बेशतर जो है उन्हीं के इलेक्टेबल्स आए हैं। पीपल्स पार्टी कोई नई चीज़ नहीं है बलूचिस्तान में। 2008 में भी हुकूमत बना चुकी है, 70s में भी हुकूमत बना चुकी है। तो ये उनकी जो है खामखा की जो है लघु बातें हैं। इनका कोई जो है न बहस है, ना कोई इन पे जो है कोई कान धरे। थैंक यू।